दोस्तों, हिंदू वैदिक संस्कृति में पत्नी को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। एक आदर्श स्त्री वही है जो अपने परिवार को जोड़ के रखती है, जबकि एक आदर्श पुरुष हमेशा अपने पत्नी को साथ लेकर चलता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जो स्त्री और पुरुष ऐसा नहीं करते हैं और लालच में स्वार्थी हो जाते हैं, उनका और उनके परिवार का बर्बाद होना निश्चित है। आज की इस वीडियो में हम आपको राजा भर्तृहरि के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने स्त्रियों के बारे में काफ़ी रोचक बातें बताई हैं। उन्होंने चरित्रहीन स्त्री के 8 लक्षण भी बताए हैं। ये लक्षण क्या है, आइए मिलकर जानते हैं। दोस्तों, इन 8 लक्षणों के जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार स्त्री के प्रेम में पड़कर राजा भर्तृहरि वैरागी कैसे बने। एक राजा जिसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, 3 रानियां, सैकड़ों दासियां थीं, काम करने वाले नौकर चाकर से लेकर हर तरह के सुख सुविधा मौजूद थी, तो उसके मन में वैराग्य का भाव कहाँ से आया। भर्तृहरि द्वारा लिखित वैराग्य शतक में यह उल्लेख मिलता है कि एक बार एक सन्यासी ने राजा भर्तृहरि को एक फल दिया और उन्होंने कहा कि इस फल को खाने के बाद आप जीवन भर जवान और सुंदर दिखेंगे। राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी रानी पिंगला से विशेष प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने पिंगला को ये फल दे दिया। रानी पिंगला एक कोतवाल से प्रेम करती थी, इसीलिए उन्होंने इस फल को कोतवाल को दे दिया। हालांकि इस फल का सेवन कोतवाल ने भी नहीं किया और कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था, इस वजह से इस फल को उसने वैश्या को दे दिया। आखिरकार वैश्या के मन में यह विचार आया कि हमें इसकी क्या ज़रूरत, मैं इसे राजा को दे देती हूँ। वैश्या ने भेंट स्वरूप राजा को यह फल दे दिया, तो राजा ने उसे पहचान लिया और पूछा कि यह फल उसके पास कहाँ से आया। इस पर वैश्या ने कोतवाल का नाम बताया और फिर रानी की पोल खुल गई। राजा भर्तृहरि रानी पिंगला की चरित्रहीनता से काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने अपने भाई को राजगद्दी सौंपकर सन्यासी बनने का संकल्प लिया। राजा भर्तृहरि अपने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा दीक्षा ली। इसके बाद वो महान सन्यासी, संस्कृत कवि और रचनाकार बने। उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की रचना की, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। दोस्तों, वैराग्य शतक में राजा भर्तृहरि ने बताया है कि चरित्रहीन स्त्री के 8 लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये लिखी है कि जो स्त्री बात किसी और के साथ करती है, भोग विलास किसी और के साथ करती है और उसके मन में किसी और का वास होता है, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो स्त्री आपसे प्रेम करती हो, ज़रूरी नहीं कि उसके मन में किसी और पुरुष के लिए जगह ना हो। यह देरी सिर्फ अवसर मात्र की है। अवसर मिलते ही वह स्त्री दूसरों पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती है और यही चरित्रहीन स्त्री का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण कुछ इस प्रकार है कि जब तक स्त्री किसी को प्रसन्न नहीं कर लेती, उसे मोहित करने का प्रयास करती है। वो हमें मोह से मनोहर बातें करती है और नैनो सवार करती है। स्त्री के आगे जंगल का शेर और बुद्धिमान योद्धा भी कायर हो जाता है। ऐसा करने वाली स्त्री भी चरित्रहीन की संज्ञा में आती है। तीसरा लक्षण स्त्रियों का त्रिया चरित्र है, जिसके मुताबिक स्त्री अपने आदतों से किसी को भी वश में कर सकती है। कई विद्वानों ने कहा है कि प्रिय चरित्र को कोई नहीं जानता। यह सुख में हंसती हैं और दुख में रोती हैं। ऐसा देख पुरुष उसे अपना प्रिय समझ लेता है। चौथा लक्षण, ऐसी स्त्रियां झूठ बोलना जानती हैं। झूठ बोलकर वो बात को इधर उधर करती हैं, जिससे कई घर अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि आज भी घर टूटने के लिए स्त्रियों को ही जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा पांचवा लक्षण ये है कि वो बंधन या फिर कुलहीनता की परवाह नहीं करती। छठी बात यह है कि जो स्त्री बूढ़े या जवान का ख्याल नहीं रखती, उच्च नीच का ख्याल नहीं रखती, किसी भी जाति या धर्म के पुरुष के साथ संबंध बना लेती हैं, पुरुष की सुंदरता ही उसके लिए अहम है, वो स्त्री चरित्रहीन है। राजा भर्तृहरि के अनुसार चरित्रहीन स्त्री का 7वां लक्षण यह है कि वो हमेशा नए नए पुरुषों को चाहती हैं। थोड़ी सेवा के बाद वह किसी भी पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाती हैं और मौका ना मिलने तक ही वो सती सावित्री बनी रहती हैं। दोस्तों, चरित्रहीन स्त्री का 8वां यानी आखिरी लक्षण ये है कि जिस स्त्री की पुरुषों से तृप्ति ना हो, उसकी काम वासना कभी भी खत्म ना हो और अपने रूपवान पति को भी तिनके के समान समझे, हमेशा भोग विलास में डूबी रहे, वो स्त्री चरित्रहीन है। ऐसे में पुरुषों को इन स्त्रियों से दूर रहने की ज़रूरत है।